In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise be to Allah, the Lord of all the worlds. इंग्लिश पढ़ के बताओ तो। India is our country. It is our motherland. We love it and call it Bharat Mata. It has a beautiful land with rivers, mountains, plants, valleys and big cities. Delhi is the capital of India. हेलो दोस्तों, मैं हूं साहब से। अभी मैं आया हुआ था तिमारपुर विधानसभा। यही वो तिमारपुर विधानसभा है जहां से केजरीवाल जी ने अपने खुद के विधायक का टिकट काटा है, समझे ना, दिलीप पांडे जी का। यहीं पे कल मैं देख रहा था, एक न्यूज देख रहा था कि केजरीवाल जी ने घोषणा किया है कि मंदिर के जितने भी पुजारी है या जितने भी है साधु संत है, उसको 18,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। तो इसी पे मेरा एक नजर पड़ता है मदरसा पे, समझे ना। ये मदरसा है, ट्रस्ट है, समझे ना, कि यहाँ पे यतीम बच्चे, गरीब बच्चे और जो कॉलोनी के बच्चे होते हैं बाहर के, वो आते हैं पढ़ने के लिए। तो हम यहाँ पे आज हम बात करेंगे, समझे ना, और कारी साहब से कि कैसे यहाँ पे जो है कैसे चल रहा है, क्या ये जो मदरसा है, समझे ना, इसको बनाने में कितना रुपया आ रहा है, समझे ना। ये जो पेमेंट है, अभी तो मदरसा है ना, मैं आपको दिखा दूं, ये है पीछे मदरसा का यानी गेट है, ये आप देख सकते हैं। ये है कारी साहब और ये है छोटे कारी साहब। आइए हम दिखाते हैं कि रियलिटी में जिस तरीके से मीडिया ने, आज के टाइम में मीडिया ने मदरसों को लेकर, मौलानाओं को लेकर या दाढ़ी वालों को लेकर जिस तरीके से नफरत फैलाया है, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है मीडिया का भी है। तो हम आपको बताएंगे, समझे ना, कि किस तरीके से यहाँ पढ़ाई होता है और रियलिटी में क्या होता है यहाँ मदरसा में, समझे ना। और यहाँ पे अभी मदरसा का जो है काम है ना, अभी पूरा ही बिल्डिंग नहीं बना है ना सर, इसी तरीके से। हाँ, अभी नहीं बना, ऊपर टीन डला हुआ है, अभी बना नहीं है। अच्छा, ये ज़मीन खरीद ली गई है मदरसे के लिए। अच्छा, ज़मीन खरीद ली गई है। तो पेमेंट का दिक्कत आ रहा होगा ना? अभी बनाने के लिए इसको ये करना है, बनाने की दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है। तो आपको हम पूरा दिखाएँगे कैसे पढ़ाई होता है, किस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाएँगे किस तरीके से यहाँ लड़कियाँ पढ़ाई कर रही है। देखिए, यहाँ पे सारे छोटी-छोटी बच्ची है और यहाँ से जो है मैं बता दूँ, बेसिक शिक्षा जो बेसिक है, वो बच्चों को बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे हर धर्म में, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में नहीं मिलने वाला है, किसी भी स्कूल में, किसी भी धर्म का। आप चले जाइए, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुरान शरीफ जो होता है, चूँकि अरबी लैंग्वेज में है, तो वो मुसलमानों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं, हमारे माँ-बाप हो या कोई भी हो, तो सबसे पहले अपने बच्चों को जो है दीनी तालीम देते हैं, कि वो दीनी तालीम लेने के बाद फिर स्कूल में जाए, अपना फिर जो दुनिया में कारोबार करना वो करे। लेकिन साथ में दीन का भी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि दीन और दुनिया दोनों के लिए ज़रूरी है ये। तो आइए हम यहाँ पे आपको दिखाएँगे, आप वीडियो में बने रहिए। ये जो बैठी हुई है, यहाँ पे उनके उस्ताद हैं, टीचर हैं, महिला टीचर है दोनों, समझे ना। और यहाँ पे सारे बच्चों को पढ़ा रही है। मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा कारी साहब, यहाँ पे जो छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, उनको पढ़ाने के लिए आपने महिला टीचर रखा है। जी हाँ, आलिमा 2 आलिमा है, वो पढ़ाती है 2 आलिमा। 2 आदमी पढ़ाती है। जी। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, लड़कियों के लिए आलिमा ज़रूरी है आज के टाइम पे, ताकि माहौल ख़राब ना रहे। जी। और आप क्या देखे हैं कि लड़कों के लिए अलग है और लड़कियों के लिए अलग है? हाँ, लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। कैसे चल रहा है ये मदरसा? ये मदरसा बस चल रहा है, सही चल रहा है माशाल्लाह। सही चल रहा है। हाँ। ये रुपए कैसे आप लोग तो सरकार को नहीं, कोई सरकार का कोई नहीं दे रही है, बस ये इमदाद से चल रही है मदरसा। इमदाद से मतलब हाँ, हाँ, जनता दे रही है पैसा। अगर आप लोग कोई भी अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो देखिए आप अपने बच्चों को यहाँ लाके भेज सकते हैं पढ़ाने के लिए। और यहाँ ज्यादातर बच्चे हैं जो है ना, किसी भी धर्म का हो, आप इसको डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे दीन, अंग्रेजी, इंग्लिश सारी चीज पढ़ाई। हाँ, सबकी पढ़ाई होती है दुनिया, ये हिंदी, इंग्लिश सारी चीज़ों की पढ़ाई होती है। हाँ, सारी चीज़ सिखाई। यहाँ पे आइए, बच्चों को क्या पढ़ाई? बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम दी जाती है और दीनी तालीम के पूरे 5 साल का कोर्स है और हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं वो मदरसे में दीनी और दुनियावी तालीम दोनों हासिल करते हैं। अच्छा जी। आप क्या पढ़ाती हैं मैम यहाँ पे? मैं दीनियात पढ़ाती हूँ शाम के टाइम। अच्छा, दीनियात। जी। दीनियात होता क्या है? दीनियात जिसमें सारी चीजें, रसूल के बारे में, नमाज सीखने का तरीका, अच्छा, यानी सब दीन की पूरी
दीन की पूरी बातें उसमें, मसनून दुआएं सारी। और जो बेसिक होता है जैसे हम लोगों को मम्मी पापा ने सिखाया था जी बचपन में, उसी तरीके का। जी। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, दीनियात की किताबें लेके बैठे हुए हैं। आपको अगर नहीं समझ में आएगा, ये उर्दू नहीं, आपको लगेगा उर्दू है, ये ज्यादातर अरबी है ना, अरबी है ना। अरबी है, अरबी है, अरबी। तो यहाँ पे जो महिला टीचर है ये इन बच्चों को दीनियात पढ़ा रही है। और अभी समझे ना, तो इस तरीके से ये ट्रस्ट चल रहा है, बहुत ही अच्छा। सरकार जिस तरीके से, आप लोगों को कोई हेल्प नहीं आता सरकार नहीं, की? कोई हेल्प नहीं आता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना कुछ सरकार की नहीं, तरफ सरकार तरफ से कुछ भी नहीं है। से। तो यहाँ देखिए, मैं आपको इस और लेके चलेंगे हम आपको वहाँ पे जो लड़का है, वहाँ जहाँ पे वहाँ भी दिखाएंगे। हाँ, वहाँ भी वहाँ पे जब पढ़ाई हो रहा है, समझे ना, तो दिखाएंगे यहाँ पे सारे सारे छोटी छोटी बच्चे, कितनी मासूम बच्ची है ना, और ये लोग पढ़ाई कर रही है, और इनके साथ इंग्लिश हिंदी सब कुछ यहाँ पढ़ाया जाता है। यहाँ देखिए एक छोटा सा बच्चा है 4 साल, क्योंकि देखिए हम लोग भी जब छोटे थे ना, तो हम लोग भी पढ़ने जाते थे, अली बे है ना। क्या हाल है, कैसे हो, कैसे है बच्चा? देखिए छोटे छोटे जब हम लोग थे, ये देखिए कितनी मासूम मासूम प्यारी प्यारी बच्ची हैं, समझे ना। देखिए, और पूरे के पूरे एक चीज है कि देखिए बुरके में है, और पूरे के पूरे जिस तरीके से इस्लाम यानी मुसलमानों का ड्रेस होता है इस्लाम धर्म में, उस तरीके से पूरे के पूरे है ना, हिजाब लगा के, बुरके लगा के, है ना, सारी बच्ची पढ़ाई कर रही है। क्योंकि देखिए आजकल आप भी देखते होंगे, किसी भी धर्म में है, मैं मुझे भी मेरे गांव में अगर हिंदू कास्ट है तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग भी बहुत पर्दे में रहती है। लेकिन आजकल देख रहे होंगे, आजकल की जो लड़कियां है ना, उस पर ज्यादा मैं टिप्पणी न करूं, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको भी देखने में कुछ ऑड लगेगा, लेकिन यहाँ देख कितना एकदम प्यारी लग रही है। क्योंकि कपड़ा देखिए, ड्रेस क्या है कि किसी भी चीज का एक पहनावा है ना, कि वह कल्चर बताता है कि किस तरीके का कल्चर है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे अभी से इनको यानी जो आदत डाला जा रहा है सही से, और ये खुद आप लोग अच्छा लगता है ये पहनने में, जी है ना, अच्छा लगता है। जी। देखिए, तो यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन बाकी यहाँ देखिए सारी की सारी जो बच्ची हैं पढ़ाई कर रही है, और यहाँ पे जो टीचर है, तो प्लीज आप लोग, ये जो मदरसा यानी ये जो ट्रस्ट है, ये चलता किससे है? लोगों से चलता है, इमदाद तो चलता है। आप लोग है ना, तो इन मदरसों को डोनेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है, जो टीचर है और जो मैडम जी है, उन सब का जो है ना सैलरी भी जाना जरूरी है, क्योंकि कोई सैलरी तो देता नहीं है ना आज के टाइम में। तो इसीलिए इन सब बच्चों के लिए आप लोग डोनेट कीजिए प्लीज, जितने भी देख रहे हैं, जो भी हो, 20, 50, 100, जिसको जितनी हैसियत हो, 1000 रुपए, 500 रुपए, प्लीज ये QR कोड देंगे हम आपको, इस QR कोड पे आप स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि ये मदरसा है ना, अभी इसके ऊपर टीन लगा हुआ, ठंडा का मौसम है, और इसमें मदरसा बन रहा है ना, मदरसा बनेगा ना सर? ये मदरसा बनेगा, काम शुरू होगा इसमें। अच्छा, काम शुरू होगा, तो अभी पेमेंट की बहुत जरूरत है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो दीनी तालीम दी जाती है, यहाँ पे दुनियावी और दीनी दोनों दी जाती है, जो कि मुसलमानों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, दीन और दुनिया दोनों, ताकि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सही तालीम दे सकें, पर्दे में रहना सिखाएं, ताकि माहौल बहुत ख़राब हो रहा है कि बहुत बुरी नज़र से देखे जाते हैं मुसलमानों को। अच्छा, आप लोग जो बुर्का पहनते हैं, तो आप लोग को जी नहीं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं किसी भी यहाँ पे तलबा को प्रॉब्लम है, नहीं इस पर कोई ज़बरदस्ती की जाती है। पर्दों पे अपनी खुशी से पहनते हैं और अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छा, पर्दा आप लोग सेफ्टी के लिए करते हैं ना? जी, हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी सेफ्टी के लिए हैं। अच्छा, आपको सेफ्टी के लिए ना, और होना भी चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी राइट है ना जी। मुसलमानों के लिए, मुसलमानों पे पर्दा फर्ज है ना, जो पर्दा कि होना ज़रूरी है। जैसे इंसानों के लिए खाना ज़रूरी होता है, इसलिए इन सब मुसलमानों के लिए पर्दा भी बहुत ज़रूरी है, पर्दे में रहना। ये बताइए, जिस तरीके से लोग आज के टाइम में बच्चे को, मुसलमान ही है, ज़्यादातर बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाते हैं, तो उसका लोग भागते हैं मदरसे को देख के, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मदरसे से इसलिए भागते हैं कि वहाँ पे सोचते कि सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाती है, जो बच्चों को सिखाया जाता है कि दीन में भी, दीन की तालीम भी सीखना ज़रूरी है और दुनिया की तालीम भी सीखना ज़रूरी है। ये मदरसे में पढ़ रही है, और नाम क्या है बेटा आपका? अलीना। ये जैसे आप लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं, उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करके बता देंगे? सूरह फातिहा को ट्रांसलेट करके बताइए तो। सूरतुल फातिहा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से। I seek refuge in Allah from shaitan, the rejected one.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों के पालने वाले हैं। All praise be to Allah, the Lord of all the worlds। Ar-Rahmanir-Rahim, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। In the most gracious, the most merciful। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। The Lord of the day of the judgment। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये देखिए कितनी छोटी बच्ची है। एज कितना होगा बेटा आपका? 8 साल। 7 से 8 साल होगा ना। तो यही देखिए 7 से 8 साल की बच्ची है, ये मदरसे में पढ़ाई करती है। जिन लोगों को लगता है कि मदरसा में इंग्लिश पढ़ाया नहीं जाता है, वहाँ पे तो सिखाया जाता है कैसे, है ना, क्या क्या सोचते हैं आप भी जानते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रियलिटी में मदरसे में क्या पढ़ाई होता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बेटा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए इंग्लिश में। My name is Adiba Gulzar. My father name is Mohammad Gulzar. My mother name is Shahida. I study in madrasa। वेयर आर यू फ्रॉम बेटा? वजीराबाद संगम विहार। वजीराबाद संगम विहार। ये 7 से अभी मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन देखा था। बेटा इंग्लिश पढ़ के बताओ तो। India is our country. It is our motherland. We love it and call it Bharat Mata. It has a beautiful land with rivers, mountains, plants, valleys and big cities. Delhi is the capital of India. Our country produced many saints and brave people like Akbar, Ashoka, Gandhi ji and Pandit Jawaharlal Nehru, Chacha ji. People of India are of different kinds. They all are Indians. India is a peace-loving country. May long in life India, Jai Hind। बताइए मदरसे में इस तरीके से, देखिए कितनी छोटी बच्ची है, आप सोच सकते हैं, समझे ना, इस तरीके से इतना फास्ट इंग्लिश पढ़ रही है और इतना सही सटीक पढ़ रही है, तो आप सोच सकते हैं मदरसे में किस तरह का आजकल पढ़ाई हो रहा है। और यही कारण था कि मदरसा पहले भी, क्योंकि राजा राम मोहन राय से लेके मुंशी प्रेमचंद से लेके बड़े साहित्यकार से लेके इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मदरसे से पढ़े हैं। और यही कारण है कि मदरसे को लोग बदनाम कर दिए हैं। अगर समझे ना, यहाँ देख कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे कोई फीस नहीं लिया जाता है, मैं आपको बता दूं, समझे ना। अगर आपका भी कोई बच्चा है तो आप यहाँ पढ़ाई कर सकता है और आप लोग इस मदरसे को डोनेट कर सकते हैं, समझे ना। और जो यहाँ पे ज़्यादातर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चों के एकदम, जो यतीम बच्चे हैं, गरीब बच्चे, उनके लिए एकदम बिल्कुल मुफ्त है, क्योंकि ट्रस्ट है, समझे ना। तो आप लोग भी डोनेट कर सकते हैं यहाँ पे। इन बच्चों का देखिए बेटा नाम क्या है आपका? अदीबा गुलजार। अदीबा गुलजार। देखिए अदीबा कितना फास्ट पढ़ती है। आप लोग क्या सोचते हैं कि ये देखिए लोग बुरके में भी रह के, समझे ना, बुरके मतलब कि हिजाब है, और ये इतनी छोटी बच्ची है और इनको, बेटा ये बुरका पहनने में कोई दिक्कत है आप लोगों की? नहीं। और जैसे आजकल की लड़कियां रहती है छोटी छोटी, है ना, ये कितनी छोटी बच्ची से बात ही करना मेरे लिए है, समझे ना। तो बताइए कितना फास्ट है, इतना अच्छा इंग्लिश बोलती है। ये अरबी भी पढ़ लेते हैं आप? पढ़ के दिखाइए तो अरबी। अरबी पढ़ के बताइए तो। पढ़ दो कोई सी। यही पढ़ रहा हूँ। ये है उर्दू, ये उर्दू है ना, ये होगी, इस साइड उर्दू है, इस साइड अरबी है। उर्दू पढ़ के पहले बताइए तो बेटा। हाँ। हिफ्ज़ सूरह, हिदायत बराए उस्ताद। हिफ्ज़ सूरह, सारे दोम के निसाब में 5 सूरतें, सूरह अल-फील, सूरह कुरैश, सूरतुल माऊन, सूरतुल काफिरून। बेटा हो गया, आप उर्दू छोड़ अरबी पढ़ो बेटा। सूरतुल फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। देख सकते हैं ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि
अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। देख सकते हैं ये बच्चे इस उम्र में 8 से 10 साल की उम्र में अरबी, समझे ना, उर्दू, समझे ना, उनके बाद फारसी भी आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं, है ना, अरबी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश देख के तो आप भी सोच गए होंगे मदरसे में पहले। हाँ, मैं भी मानता हूँ मुसलमान के जो है बच्चे हैं एजुकेशन में बहुत पिछड़े हैं, लेकिन इस तरीके से देखिए कितनी छोटी बच्ची है और इतना फास्ट। यहाँ पे सारे यहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि आप सोच के दंगे हो गए होंगे, समझे ना। तो इस मदरसे में दिल्ली संगम बिहार में है, इस मदरसे को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ट्रस्ट है, समझे ना। यहाँ जो बिल्डिंग का बनाने का काम होना है तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं, समझे ना। और चूंकि मैं साहब शेख हूँ, अच्छी जगह आप रुपए देंगे, 10 ही 20 जितना भी हो डोनेट कर सकते हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम भी है तो वो भी आगे पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि देखिए लैंग्वेज अरबी सीखना, उर्दू सीखना, वो भी आ सकता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे, समझे ना। क्योंकि इसमें बिल्डिंग बनना है बच्चों के मदरसे के लिए, और ये दिल्ली में संगम बिहार वजीराबाद।